जहाँ पे रक्षाबंधन आ रहे हैं, बहनें अपने भाइयों को गिफ्ट देने को तैयार हैं और गिफ्ट लेने को भी तैयार हैं। सेम उसी रक्षाबंधन में 2026 में एक बहन अपने भाई को किस तरह से मरवा देती है, किस तरह से कुटवा देती है, किस तरह से हवन कुंड के नीचे दबवा देती है। यूँ होता है दोस्तों, 25 जुलाई को दो भाई घर से निकलते हैं। दोनों खासे भाई थे, दोस्त थे, साथ बैठते थे, साथ खाते थे और ये कह के निकलते हैं कि मम्मी मैं अभी मंदिर से आ रहा हूँ। उसके बाद वो बच्चों का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। माँ बार बार खुटकता है दरवाज़ा तो देखती है उठ कर के कि बेटा आया क्या, बेटा आया क्या। माँ की हालत दयनीय है क्योंकि 5 बेटियों की माँ है। एक अकेला बेटा था अंकित और एक अकेला बेटा था इसरार, जो इसकी शादी भी हो गई थी, 2 बच्चों का बाप था, लेकिन वो कभी भी लौट के नहीं आता। माँ आज भी आस लगाए टकटकी लगाए बैठी है। जहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि पोस्टमार्टम भी हो गया है, दफना भी गया है, लाश भी देख ली है, फिर भी माँ कहती नहीं अंकित तो आएगा, अंकित तो आएगा, क्योंकि उनकी बहनों को 5 बहनों की शादी करनी है, 5 बहनों को पढ़ाना लिखाना है। अंकित के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, वो मर ही नहीं सकता। लेकिन क्या नहीं मरेगा? नहीं मरेगा, नहीं मरा। उसकी आत्मा लौट के आ गई है। वो दिखती है रात में दिखती है, मम्मी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मम्मी किचन में खड़ा हूँ, मम्मी मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, मम्मी भूख लगी है। अंकित बार बार कहता है बहनों से, बहन भूख लगी है। लेकिन क्या अंकित को कभी पता चल पाएगा कि वो डायन स्वरूपा बहनें जो अपने भाई को खाना निकाल कर देती है, लेकिन उनके लिए एक कीटनाशक दवाई भी बना के बैठी है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जो मामला है, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आपका स्वागत करती हूँ। आप सब लोग सुखी रहिए, सचेत रहिए। बताना चाहूँगी, चांदी नगर थाना क्षेत्र के सिंगौली तंगा गांव से लापता 2 दस्तों की 100 लहचौड़ा गांव के गणेश मंदिर में मिलता है। महंत ने प्रेमिका के भाई और उसके दोस्त की हत्या की है। प्रेमिका कौन है? अंकित की बहन है। दोनों शवों को मंदिर प्रांगण में दफना देते हैं और उसी के ऊपर गणेश जी का हवन करते हैं। सोचने वाली बात है कि ये पुजारी सनातन धर्म के आइकॉन है, सनातन धर्म के रूढ़ है, सनातन धर्म की नींव है, लेकिन ये गणेश मंदिर के नीचे दोनों भाइयों का हवन करते हैं। दोनों भाइयों में देखें, एक मुस्लिम और एक हिंदू है। और गलती महज भाइयों की इतनी है कि मेरी बहन को छोड़ दो, हम लोग गरीब हैं, हमारी 5 बहनें, हम खाना नहीं दिला पा रहे हैं। हम हाँ, और सोचिए दोस्तों कि अंकित विकलांग भी था, अंकित डिसेबल्ड था। अंकित का अंकित का साथ देने वाला इसरार, जो कि बगल में पड़ोस में घर में रहता है, अंकित को छोटी छोटी बातों में साथ भी देता था, खाने से लेकर के कमाने तक। ये हिंदू मुस्लिम की जोड़ी साथ रहती थी, साथ खाती थी, लेकिन किस तरह से हिंदू मुस्लिम की जोड़ी को इस पुजारी ये बहन ने दफना दिया है। दोस्तों बताना चाहूँगी, कहते हैं दोस्तों के 100 लहचौड़ा गांव के गणेश मंदिर परिसर में गड्ढे से बरामद होते हैं। पुलिस जब गड्ढा खुदवाती है तो वहां पे उनके सड़े हुए शव मिलते हैं। पुलिस जांच में पता चला कि मंदिर के महंत ने अवैध संबंधों में बाधा ना पड़ पाए। मेरी प्रेमिका फले फूले, मेरी प्रेमिका मेरे पास आए, मेरा प्रेम दिन रात दूनी रात चौगरी बढ़ता जाए, मैं हीर रांझा और लैला मजनू बन जाऊं, मैं सीर फहराद बन जाऊं और इसका भाई मर जाए। भाई यही तो बात है। नहीं तो भाई इकलौते भाई को मारने का मतलब क्या बनता है? तुम मंदिर के पुजारी हो, मंदिर का काम करो, तुम भगवान का नाम जपो, लेकिन तुम मंदिर के पुजारी होते हुए भी गांव में गरीब घर की लड़कियों को ताकातूकी कर रहे हो। गरीब घर की लड़कियों के तुम ताक झांक लगा के बैठे हो। तुम मंदिर हो के, मंदिर के पुजारी हो के, मंदिर के नाम पे भेड़िया हो। दोस्तों, मंदिर के महंत ने अपने अवैध संबंधों को कंटिन्यू चलाने के लिए अपने उनमें बाधा बनने वाले भाइयों को मार दिया। कहते हैं कि शिष्यों के साथ मिलकर हत्या करता है, दोनों शवों को जलाता है, मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड खोदता है, उसके नीचे रात भर गाड़ता है, उसके बाद इंटरलॉकिंग पत्थर भी लगवा देता है। अभी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही आरोपी महंत के 2 शिष्यों को गिरफ्तार करते हुए पकड़ा गया है, गिरफ्तार करा गया है। खुलासा किया गया है कि सिंगौली तंगा निवासी 32 वर्षीय इसरार पुत्र रिड़कू, 28 वर्षीय दिव्यांग अंकित पुत्र मुकेश। दोनों इसरार मकानों में वाल पुट्टी का काम करता था। पिछले कुछ दिनों से अंकित के घर पर कार्य कर रहा था। गत 25 जुलाई को 2 दोस्त घर पर बाइक से लेकर के रटौल के लिए निकलते थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आए।
उसके बाद परिजनों ने गत 27 जुलाई को चांदी नगर थाने पहुंची गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। उसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस ने जांच के शुरू करते हुए सीसीटीवी खंगाला, अंकित का फ़ोन खंगाला, नंबरों की सीडीआर खंगाला। उसके आधार पर शक हुआ कि लाचौड़ा के गणेश मंदिर के महंत नरेश नाथ निवासी कुंडास्वरी थाना उधम सिंह नगर उत्तराखंड के आसपास घूमने लगी। पुलिस ने गत दिवस महंत नरेश नाथ के शिष्य उज्जवल निवासी पूरनपुर दिवात को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस को दोहरे हत्याकांड की कहानी समझाई। थाना प्रभारी राकेश कुमार आरोपी से पूछताछ हुई। हवाले से बताया गया कि महंत के मृतक युवक अंकित की बहन के साथ संबंध थे। अंकित उसका दोस्त इसरार इन संबंधों से विरोध करने के लिए पहले भी आए थे। पहले भी लड़ाई झगड़ा करके वार्निंग करके चले गए थे। उसके बाद 25 जुलाई को दोनों महंत को समझाने दोबारा से लहचौड़ा मंदिर आए थे, जहां महंत द्वारा पहले उन्हें नशीली चाय पिलाई गई। समझौता हो गया था, नशीली चाय पिलाई गई। समझौता के बाद अंकित को लगा कि चाय पीने में कोई हर्ज नहीं है, बंदा मान गया है। अब तो ठीक हो गया है सब कुछ, अब हमारी बहन बच जाएगी। जब ये लोग बेहोश हो गए तो नशीले इंजेक्शन लगाए गए। सबसे बड़ी बात है प्रेम जी गणेश मंदिर का प्रेम पुजारी को ढूंढना चाहिए कि ये कहाँ बांग्लादेशी तो नहीं है। भाई कोई पंडित इंजेक्शन क्यों रखेगा, कोई पंडित नशीला पदार्थ क्यों रखेगा, कोई पंडित नींद की गोली क्यों रखेगा। पंडित सिर्फ पंडित का काम रखेगा, रुद्राक्ष रखेगा, फूल रखेगा, माला रखेगा, चंदन रखेगा, पुस्तक रखेगा, बहुत सारी चीज़ और रखा, भोग हवन सामग्री रखेगा। उसके बाद इंजेक्शन लगाया गया। जब दोनों की मौत हो जाती है तो मंदिर प्रांगण में वहाँ जहाँ पे धूनी थी वहीं गड्ढा खोदकर दोनों को दबा दिया गया। गुरुवार को रात करीब 3 बजे पुलिस ने मंदिर में खुदाई की। लापता दोनों युवकों को शव बरामद किया गया। उसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी और दोनों शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए बागपत भिजवा दिया। मुख्य आरोपी महंत फरार हो चुका है, जबकि दोनों चेलों को गिरफ्तार कर दिया गया है। कहते हैं मृतक युवक की बहन के साथ महंत के संबंध थे, कई बार भाई ने पकड़ा था। युवक और उसके साथी के बहन के मोबाइल पे बहुत सारे प्रेमनाथ के साथ पिक थे, साथ के पिक थे, हाथ के पिक थे और भी अवैध संबंधों के पिक थे। तब भाई ने विरोध किया कि ये गलत है। तो शिष्यों और पुत्र के साथ मिलकर दोनों युवकों की हत्या गणेश इसीलिए किया कि तू मेरी प्रेमिका को रोकने वाला कौन है, मैं प्रेमी वो प्रेम का, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसी बात है। शव के मंदिर प्रांगण में दफना दिया गया। घटना का खुलासा करते महंत के दोनों शिष्यों को गिरफ्तार किया गया है। महंत और उसके बेटे की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, महंत का बच्चा भी है, जल्दी उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कि किस तरह से ये औरतें भाइयों को खा रही हैं, किस तरह से औरतें आंख बंद करके अजगर की तरह समाज को लील रही हैं। कोई औरत बच्चा पैदा करके बच्चे को शराबी बना देती है, उसको रोकती नहीं है, कोई डाकू बना देती, कोई रेपिस्ट बना देती है, कोई औरत पति को ड्रम में डाल देती है, कोई औरत भाई को मरवा देती है। भाई भारत से औरतों का पंगा कब ख़त्म होगा? तभी तो औरतों पे कोई रहम नहीं करता, क्योंकि तुम किसी पे रहम करती हो क्या? दोस्तों, आप